दर्शकों, मूर्तियां कुछ नहीं बोलती, चाहे वो केनी की भी मूर्तियां, लेकिन मूर्तियां हमें प्रेरित करती है अपने बिना बोले, लेकिन प्रेरणा उन्हीं को मिल सकती है जो प्रेरित होने के काबिल हो, जो समझ सके। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत का लौह पुरुष, जिनकी आजमगढ़ प्रतिमा का अनावरण 16 तारीख को बिहार के मुखिया सम्राट चौधरी करेंगे। तमाम जनता ने हमारे साथ जुड़ते हुए कहा, निश्चित रूप से झाझा मुख्यमंत्री का पहला आगमन एक अलग वाइब है झाझा की जनता में। झाझा की जनता की आंखों में बड़े बड़े सपने तैरने लगे कि जब मुख्यमंत्री आ रहे हैं तो झाझा की जनता को बहुत कुछ सौगातें मिली। जैसे कि कई लोगों ने हमारे साथ जुड़ते कहा झाझा अनुमंडल बने और सिमुलतला प्रखंड बने। इससे लगातार आपने हमारे साथ दामोदर रावत, जो अभी वर्तमान में परिवहन मंत्री, उनका साक्षात्कार देखा होगा। उन्होंने कहा था, वीरेंद्र जी, जब भी अनुमंडल बनने की शुरुआत होगी झाझा पहला अनुमंडल बने। झाझा की जनता वैसे भी भोली भाली, अगर मुख्यमंत्री झाझा में कोई सौगात दें तो निश्चित रूप से झाझा की जनता के लिए बहुत बड़ा अमृत हो सकता है। झाझा में कोई रोजगार नहीं, झाझा में सिर्फ और सिर्फ एकमात्र उद्योग है, वो है बीड़ी का उद्योग। जब बिहार के राजा ही आ रहे हैं, बिहार के मालिक ही आ रहे हैं, बिहार सूबे के सब कुछ करता धरता आ रहे हैं, तो जनता के दिलों में तो आशाएं उमड़ेंगी ही उमड़ेंगी। मुख्यमंत्री को भी चाहिए झाझा आए तो कुछ ऐसी बड़ी घोषणा करें जिससे झाझा की जनता के प्रति उनका और लगाव देखने को मिले। तमाम लोगों का जो सपने ही उबाल पे, तमाम एनडीए घटक के नेताओं ने हमारे साथ जुड़ते हुए कहा कि हम लोग पूरे जोश में हैं, मुख्यमंत्री के आगमन के, मुख्यमंत्री के स्वागत के लिए पूरी तरह उत्साहित हैं। 16 तारीख का भी नजारा आपको दिखाने का प्रयास करें, लेकिन मेरी एक मांग होगी कि झाझा अनुमंडल निश्चित रूप से बने, सिमुलतला प्रखंड बने। ना सिर्फ दामोदर रावत की आंखों के सपने भी पूरे होंगे, बल्कि दामोदर रावत ऐसे भी हर जगह माने जाने माने नेता, जहां जितनी मूर्तियां आप देख पा रहे हैं झाझा में, चाहे वो कर्पूरी चौकी बाबा साहब बी आर अम्बेडकर की हो, चाहे वो गांधी जी की मूर्तियां, दामोदर रावत जब विधायक थे उन्हीं के सृजन से लगी है, और ये भी मूर्तियां लगी हैं। आज जो मुख्यमंत्री का आगमन झाझा में होगा, कहीं न कहीं पूरा योगदान परिवहन मंत्री दामोदर रावत को जाता है। तमाम कार्यकर्ताओं का जोश अपने उबाल पर है। देखिएगा हमारी खास रिपोर्ट। के दिन बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री झाझा की पावन धरती पर पहले बार मुख्यमंत्री बनने के बाद पहले झाझा प्रस्थान कर रहे हैं। इस प्रस्थान में ऐसे महान पुरुष, लौह पुरुष पटेल जी की मूर्ति भयंकर बनकर तैयार है। इनका उद्घाटन करेंगे हमारे लोकप्रिय बिहार के मुख्यमंत्री आ रहे हैं सम्राट भाई, इसमें कोई दो मत नहीं है। सम्राट भाई से यही कहेंगे, हम लोगों की मांग रहेगा झाझा को अनुमंडल बनाया जाए और सिमरतला को प्रखंड और बड़वा को प्रखंड बनाया जाए। इसलिए यहाँ के लोगों की जो अति पिछड़ा गरीब इलाका है, इससे अगर प्रखंड बनता है सिमरतला और बड़वा, इसके लिए बहुत सुविधा की बात है। इसी बात से मैं अपने मुख्यमंत्री का आगमन 16 को होने जा रहा है, तो क्या लगता है सिमुलतला के बारे में, क्या आंखों में सपने हैं? बहुत सपने सिमुलतला सजा के बैठे हैं तीनों पंचायत में। मेरे माननीय विधायक श्री मान दामोदर रावत जी को अपार बहुमत से हम लोग उधर से जिताने का काम करते हैं, और हम लोग को विकास भी अच्छा तरह से करते हैं। उधर से कोई दिक्कत हम लोग विकास का नहीं है, लेकिन हम लोग चाहते हैं जो सिमुलतला का प्रखंड बने, ताकि हम लोग को पंचायत प्रखंड लगभग 25 से 30 किलोमीटर दूरी पर होता है। इसमें गरीब गुरुआ को आने में बहुत कठिनाई होती है, और प्रखंड ऐसा चीज है जो अंचल और प्रखंड। क्या लगता है झाझा अनुमंडल बने या सिमुलतला प्रखंड? झाझा अनुमंडल बनेंगे ही और सिमुलतला प्रखंड भी बनेंगे। माननीय मंत्री जी का ये सपना है। कितनी आंखों के सपने पूरे होंगे? देखिए, आज तो ऐसा है कि हमारे झाझा विधानसभा क्षेत्र का लोकप्रिय विधायक और वर्तमान में परिवहन निर्माण मंत्री जी का बहुत काफी योगदान है, जो कि हमारे भारतीय जनता पार्टी का ऊर्जावान मुख्यमंत्री आदरणीय सम्राट चौधरी जी का ये झाझा के पावन धरती पर आगमन होने जा रहा है। और हम लोगों को काफी उम्मीद है, बहुत ऐसे ऐसे हमारे साथी दल की ओर से बात आ रहा है अनुमंडल, तो हम भी इस बात को दोहराना चाहेंगे कि यदि बिहार में कहीं अनुमंडल बनने की बात आएगा, एक नंबर में झाझा अनुमंडल बनना ही बनना है। थैंक यू। लोजपा के नेता श्याम सुंदर पासवान जुड़ रहे हैं, कितना उत्साहित है श्याम? हम लोग बहुत उत्साहित हैं कि मुख्यमंत्री बनने के बाद सम्राट चौधरी जी, जो युवा सम्राट हैं, हर दिल सम्राट हैं, झाझा की पावन धरती बोड़वा स्टैंड पर आ रहे हैं। और
खास करके मैं बड़े भाई मंत्री दामोदर रावत जी को दिल से धन्यवाद देंगे कि लगातार मूर्तियों का अनावरण करते आए हैं। चाहे भीमराव अम्बेडकर की एक मूर्ति की आपने मांग रखी थी, तो क्या लगता है हम लोग पुनः फिर की प्रतिमा झाझा में बाकी है, तो हम लोग आने माने मुख्यमंत्री के आने पर अगर झाझा से हमको बोलने का अगर मौका मिला तो 2-3 चीज हम मांग करेंगे कि कहीं जगह दे करके हमारे रामविलास पासवान जी का भी आदमकद प्रतिमा लगाया जाए। और उससे भी ज्यादा खास है कि उनसे मांग करेंगे झाझा की तरफ से कि झाझा को अनुमंडल का दर्जा दिया जाए, जो शुरू से अभी तक झाझा अपेक्षित है। और साथ ही एक और मांग रखेंगे हम झाझा की तरफ से कि सिमरतल्ला को कम से कम प्रखंड का दर्जा दिया जाए, जिससे प्रखंड आने के लिए सिमरतल्ला 3 पंचायत को बहुत गंभीर समस्याओं से गुजरना पड़ता है। तमाम युवा तमाम कार्यकर्ता जदयू के पूरा उत्साहित हैं मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को लेकर, क्या कहें? निश्चित रूप से हम सभी युवा साथी बहुत ही उत्साहित हैं और बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी का झाझा की धरती पर मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार आगमन हो रहा है। उसके लिए हम लोग जोर शोर से तैयारी में लगे हुए हैं और यह कार्यक्रम माननीय दामोदर रावत जी के नेतृत्व में सफल होगा। तमाम युवा कार्यकर्ता आज उत्साहित हैं जो मुख्यमंत्री 16 को आ रहे हैं, क्या कहेंगे? जी हाँ, आज बहुत अपार हर्ष हो रहा है कि आज राष्ट्र निर्माता सरदार वल्लभ भाई पटेल चौक झाझा का एक स्थान चयनित हुआ है और इस कार्यक्रम को शिरकत करने के लिए हमारे बिहार के सूबे के मुखिया माननीय सम्राट चौधरी जी का भी आगमन होने जा रहा है। और इस कार्यक्रम का बेहतर श्रेय हमारे आदरणीय विधायक और बिहार के परिवहन मंत्री का पूरा श्रेय जाता है कि जो है आज सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का इस चौक का निर्माण होने जा रहा है। और भी यहाँ बस जितना भी झाझा में आदमकद प्रतिमा लगा है, चाहे अंबेडकर जी का हो, चाहे कर्पूरी जी का हो, चाहे हमारा गांधी जी का प्रतिमा हो, और आज भी जो है सरदार वल्लभ जी का जो है पटेल जी का प्रतिमा का अनावरण 16 अगस्त को होने जा रहा है। मैं तमाम बुद्धिजीवियों से कहना चाहूंगा, विधायक दामोदर रावत जी मंत्री दामोदर रावत जी का ये बहुत बड़ा देन है। राकेश, और कुछ सौगातें मिलने वाली है झाझा को? मुख्यमंत्री आ रहे हैं झाझा की पावन धरती से। माननीय हमारे लोकप्रिय विधायक और वर्तमान में हमारे बिहार सरकार के लोकप्रिय मंत्री श्री दामोदर रावत जी के अथक प्रयास से जो आज कार्यक्रम सफल होने के लिए अग्रसित है, सबसे पहले तो मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने माननीय बिहार सरकार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री सम्राट जी से कार्यक्रम सुनिश्चित किया है और उनके साथ बिहार सरकार के लोकप्रिय मंत्री हमारे निशांत जी, स्वास्थ्य विभाग के मंत्री, वो भी साथ में पधारेंगे। राकेश, एक और झाझा की जनता की मांगे झाझा अनुमंडल बने, क्योंकि खुद बिहार सरकार झाझा की धरती पर आ रहे हैं, तो क्या लगता है आपको कुछ घोषणा होने की संभावना लगती है? मैंने और हमारे जो लोकप्रिय नेता हैं वो पूर्व में भी आपको कहे थे और कह रहे हैं कि अगर पूरे बिहार में कहीं भी अनुमंडल की दर्जा अगर मिलेगी, सबसे पहले झाझा को मिलेगा। राकेश जी, क्या कुछ तैयारियां चल रही है मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को? देखिए, आगामी 16 अगस्त को भारत के लौह पुरुष, भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का मूर्ति का अनावरण झाझा पटेल चौक पर बुढ़वा स्टैंड के समीप होने जा रहा है और इसके मुख्य अतिथि बिहार एनडीए के सर्वमान्य नेता, हम लोगों के हर दिल अजीज बिहार के मुख्यमंत्री परम आदरणीय सम्राट चौधरी जी का शुभ आगमन होने जा रहा है और उनके साथ बिहार के स्वास्थ्य मंत्री, युवा दिलों के धड़कन श्री निशांत कुमार जी का भी आगमन होने जा रहा है। हम लोग उसी के परिप्रेक्ष्य में आज यहाँ मौजूद हुए हैं और उनकी तैयारी का जायजा ले रहे हैं। हम लोग चाहेंगे कि यह कार्यक्रम अति उत्साहपूर्वक बने और उसमें हम लोग अपना अपना सहभागिता प्रदान करें। जैसा कि आप जानते हैं, इस झाझा नगर परिषद में पटेल साहब की प्रतिमा के अलावे और प्रतिमा का अनावरण हुआ है। उन सभी प्रतिमाओं का अनावरण का श्रेय हम लोगों के विधायक, लोकप्रिय नेता, वर्तमान में बिहार के परिवहन मंत्री परम आदरणीय दामोदर रावत को जाता है और आगामी 16 अगस्त को जो बिहार के मुख्यमंत्री यहाँ पधार रहे हैं, उनका
सारा श्रेय हम लोग के जो विधायक है, हम लोग के जो नेता है, बिहार के जो परिवहन मंत्री हैं, उन्हीं को जाता है। और हम लोग जिस स्थल पर खड़े हैं, यहाँ जो प्रतिमा का अनावरण होगा, मेरा मानना है कि ये पटेल चौक का भी जो श्रेय है हम लोग का नेता परम आदरणीय श्री दामोदर रावत जी को ही जाना चाहिए। आज उसी के परिप्रेक्ष्य में हम लोग यहाँ खड़े हुए हैं।